दोस्तों, भारत सरकार ने आज जो किया है उसे जानकर आप भी मोदी सरकार को सलाम करेंगे। तो चलिए जानते हैं पूरी जानकारी क्या है। दोस्तों, रफाल एम फाइटर जेट रक्षा अधिग्रहण परिषद ने गुरुवार को भारतीय नौसेना के लिए राफेल लड़ाकू जेट के 26 मरीन को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी कि 26 विमानों में से 22 सिंगल सीटर हैं और 4 विमान के ट्विन सीटर हैं। हालांकि राफेल और राफेल एम में कुछ अंतर है। आइए आज जानते हैं कि आखिर इन दोनों लड़ाकू विमानों में क्या अंतर है। दोस्तों, ये जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। समुद्री सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए भारतीय नौसेना को बहुत जल्द राफेल मरीन मिलने वाला है। बता दें कि पीएम मोदी फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंच चुके हैं। रणनीतिक साझेदारी को लेकर पीएम मोदी की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच बड़ी रक्षा परियोजनाओं का ऐलान होने वाला है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने गुरुवार को भारतीय नौसेना के लिए 26 लड़ाकू विमान राफेल एम को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। रक्षा अधिकारियों ने जानकारी दी कि 26 विमानों में से 22 सिंगल सीटर और 4 विमान ट्विन सीटर हैं। यह विमान फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन से खरीदा जाएगा। जानकारी के मुताबिक आईएनएस विक्रांत पर राफेल मरीन की तैनाती होने वाली है। बता दें कि साल 2016 के सितंबर में भारत ने 59,000 करोड़ रुपए के सौदे के तहत फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदा है। हालांकि राफेल और राफेल एम में कुछ अंतर है। आइए आज जानते हैं कि आखिर इन दोनों लड़ाकू विमानों में क्या अंतर है। दोस्तों, सबसे पहले राफेल एम की बात करें तो राफेल एम की डिजाइन राफेल से थोड़ी अलग है। राफेल मरीन की साइज राफेल से छोटी है। इस विमान को विमानवाहक युद्धपोत के लिए खास तैयार किया गया है। युद्धपोत पर विमानों की लैंडिंग काफी प्रभावशाली होनी चाहिए। राफेल मरीन आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके, इसके लिए विमान के लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। वहीं इस विमान की फोल्डिंग विंग्स भी काफी मजबूत है। इसकी वजन की बात करें तो राफेल की तुलना में राफेल मरीन का वजन थोड़ा अधिक है। जानकारी के मुताबिक इस लड़ाकू विमान का वजन लगभग 10,300 किलोग्राम है। राफेल विमान के विंग्स मुड़ नहीं सकते, लेकिन इस विमान के विंग्स पूरी तरह मुड़ सकते हैं। इस विमान में पनडुब्बियों को खोजने और मार गिराने में एडवांस रडार लगाए गए हैं। इस विमान में एंटी शिप मिसाइल भी लगाए जाएंगे जो हवा से जमीन हमला कर सकती है। इस विमान में मीटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइलें जैसे मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस विमान की गति की बात करें तो राफेल एम मैक 2 स्पीड से लड़ाकू विमान उड़ सकता है। यह स्टील्थ से लैस है। इसका अर्थ है कि यह दुश्मन के राडार को चकमा देने में सक्षम है। राफेल विमान हिमालय के ऊपर बेहद सर्द मौसम में भी उड़ सकता है। राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। गौरतलब है कि यह विमान पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 या चीन के पास मौजूद J-20 से बेहतर है। इस विमान का कॉम्बैट रेडियस 3,700 किलोमीटर है। इसका अर्थ है कि ये अपनी उड़ान वाली जगह से इतनी दूर हमला कर वापस लौट सकता है। राफेल की तरह इस विमान में भी हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है। भारतीय नौसेना निकट भविष्य में अपनी फ्लीट में 26 राफेल एम फाइटर जेट, 15 प्रीडेटर ड्रोन्स, 3 कलवारी पनडुब्बियां और सपोर्ट शिप की 5 फ्लीट शामिल करने वाला है। क्या ये नौसेना खुद को अपग्रेड कर रही है या फिर किसी युद्ध की तैयारी में लगी है? आइए जानते हैं इस तैयारी के मायने और इन हथियारों की ताकत। दोस्तों, रूस यूक्रेन में जंग चल रही है। इजराइल हमास हिजबुल्लाह में युद्ध हो रहा है। दुनिया तनाव में जी रही है और ऐसे में भारतीय नौसेना की तैयारी भी कम नहीं है। इंडियन नेवी लगातार खुद को अपडेट कर रही है और फाइटर जेट से लेकर ड्रोन्स तक, जंगी जहाजों से लेकर सपोर्ट शिप तक हर तरह के हथियार शामिल किए जा रहे हैं। असल में यह नौसेना को अपग्रेड करने की तैयारी है। किसी भी हालत में जंग न हो, इसलिए ताकत का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत और चीन के अलावा किसी अन्य देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है।
भारत अपने कैरियर पर राफेल एम फाइटर जेट तैनात करने जा रहा है। ये फाइटर जेट 50.1 फीट लंबा है, यानी सुखोई और चीन के J-15 से आकार में छोटा, और इसे 1 या 2 पायलट मिलकर उड़ाते हैं। दोस्तों, राफेल का वजन सिर्फ 15,000 किलोग्राम है, यानी ये हल्का मल्टी रोल कॉम्बैट फाइटर जेट है। फ्यूल कैपेसिटी करीब 11,202 किलोग्राम है, यानी ज्यादा देर तक फ्लाई और ज्यादा देर तक डाग फाइट कर सकता है। अधिकतम गति 2,205 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ रही है। दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेनाओं में इंडियन नेवी की गिनती होती है। इंडियन नेवी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से कदम उठा रही है और भारतीय नौसेना 2047 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दिवसीय फ्रांस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच बड़ी डिफेंस डील पर मुहर लगी। शनिवार को भारत सरकार ने इसकी घोषणा की। इसके तहत भारतीय नेवी को फ्रांस की दसॉ एविएशन से 26 नए एडवांस राफेल फाइटर जेट हासिल होंगे, जो खास तौर पर नेवी की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन होंगे। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मुलाकात के दौरान इस डील पर फैसला हुआ। राफेल निर्माता कंपनी दसॉ एविएशन ने इस बारे में जानकारी दी है और बताया कि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना को नवीनतम पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से लैस करने के लिए नेवी राफेल के चयन की घोषणा की। भारतीय नौसेना के 26 राफेल पहले से ही सेवा में मौजूद 36 राफेल में शामिल हो जाएंगे। रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को फ्रांस से राफेल जेट के 26 नौसैनिक स्वरूप खरीदने और 3 फ्रांसीसी डिजाइन वाली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। दसॉ एविएशन ने आगे कहा, ये फैसला भारत में आयोजित एक सफल परीक्षण अभियान के बाद आया है, जिसमें नेवी राफेल ने साबित किया है कि यह भारतीय नौसेना की परिचालन आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा करता है और इसके लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इस रक्षा सौदे में भारत को 22 सिंगल सीटर राफेल एम मरीन लड़ाकू विमान मिलेंगे। ये लड़ाकू विमान स्वदेश में निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर तैनात होंगे। वहीं 4 ट्रेनर राफेल मरीन एयरक्राफ्ट मिलेंगे और राफेल एम फ्रांस के राफेल लड़ाकू विमानों का नौसैनिक संस्करण है। रक्षा सौदे के बाद समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत में महत्वपूर्ण इजाफा होगा और भारतीय नौसेना को लंबे समय से आधुनिक पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की जरूरत महसूस हो रही थी। इंडो पैसिफिक में चीन की गतिविधियों को देखते हुए नौसेना जल्द से जल्द इस खरीद प्रस्ताव को पूरी होने की उम्मीद कर रही थी। चीन हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारतीय नौसेना के लिए समंदर में ताकतवर रहने की जरूरत है। इसे ध्यान में रखते हुए इन लड़ाकू विमानों का महत्व बढ़ जाता है। दोस्तों, राफेल लड़ाकू जेट आपको कैसा लगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।